ऐसे ही ये थे, सनत कुमार आदि जो ऋषि हैं ऐसे ही हैं, मतलब वो सब जगह किसको देखते हैं? विष्णु शक्ति को। इसलिए उनको क्या कहा? विष्णु भक्ताहा। ओम दीदी प्रणाम। दीदी सर्प किसका प्रतीक है? क्षीर सागर का तो मतलब बताया आपने। जी जी। तो जो उनका आसन है सर्प, वो किस चीज का प्रतीक है? वो आसुरी शक्तियों का, उसको दबा के रखते हैं, उसके ऊपर विराजते हैं। वो उन पे हावी नहीं होती, वो उनके ऊपर हावी रहते हैं, तमोगुण के ऊपर। 3 गुण है ना जी। तो जब आप तामसी शक्तियों को भी अपने वश में कर लेते हैं ना, राजसी तामसी, तो फिर वो आपकी नौकर बन जाती हैं, वो आपका उपकार करने वाली बन जाती हैं। वो उनको शैया का काम भी दे रहा है और ऊपर से छत का काम भी दे रहा है, रक्षण भी कर रहा है उसका। तो सारी शक्तियां, हमारी सारी इंद्रियां फिर क्या हो जाती हैं? हमारी सहायक हो जाती हैं, हमारी रक्षा करने वाली हो जाती हैं। फिर मतलब नष्ट करने वाली भी बन जाती हैं यदि उनको वश में करना नहीं आता है तो। सांप जीवन ले भी सकता है, और वहां जो चित्र दिखाया उसमें तो जीवन दे रहा है। नीचे से भी बिछौना बना है, ऊपर से भी उसको छत बना हुआ है, तो फिर वो रक्षा भी करती हैं हमारी। तो ये सारे कैसे हैं? सनक सनंदन आदि विष्णु भक्ता महात्मान ब्रह्म ध्यान परायणा। हमेशा ध्यान, किसका ध्यान में रहते हैं? वो ब्रह्म के ध्यान में। आप किसके ध्यान में रहते हैं ज्यादातर? पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या होगा? आज ये भी चलता है। सुबह सुबह प्राणायाम करने के लिए, हाँ प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का ध्यान चलता है कि थोड़ा ज्यादा करें, उसको बढ़ाएं। तो अलग अलग चलते हैं सबके ना, सबके मन में अलग अलग ध्यान चलते हैं, लेकिन इनके मन में किसका ध्यान चलता है? हमेशा ब्रह्म का ही चलता है। तो इसलिए ये कैसे हैं? ब्रह्म ध्यान परायणा। हाँ, ब्रह्म के ध्यान से युक्त रहते हैं ये, इनको वही दिखता है। जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे थे ना सुबह, कि कुछ पता ही नहीं था दुनिया का, दारी का, कहाँ दुनिया बसती है, क्या क्या हो रहा है, कोई अखबार नहीं, टीवी नहीं, कोई न्यूज नहीं। और अपने आसपास भी जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनके बारे में भी कोई खोज खबर नहीं, कौन कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, कैसा व्यवहार करता है। तो दूसरों को जज करने के लिए टाइम ही नहीं, सारा टाइम सेवा सेवा सेवा। तो कभी विद्या की सेवा, कभी गाय की सेवा, कभी गुरु की सेवा, सेवा ही सेवा में लगे रहे। तो इतने वर्षों तक वो जो बन गया ना उस समय, वही अभी चल रहा, वो अब सहज हो गया। और जैसे ही सेवा खत्म हुई, आराम से सो गई। उस सेवा का ही परिणाम है ये आज जो कुछ हो रहा है, और उस तल्लीनता का परिणाम है। तो ध्यान हमेशा किस में रहता था? सेवा परायण। जैसे इन्होंने कहा ना ब्रह्म ध्यान परायणा, हाँ, तो जो महाराज जी ने बताया उससे क्या लगता है? सेवा ध्यान परायणा, हमेशा सेवा का ही लगा रहता था। तो ऐसे हमारा ज्यादातर ध्यान किस में रहता है? तो किसी का किसी व्यक्ति में रहता है, किसी का किसी खाने पीने की किसी वस्तु में रहता है, किसी का सोने में रहता है, किसी का आलस्य प्रमाद में रहता है कि कब थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा सा तो सुस्ता लूं कमरे में जा करके। तो अलग अलग ध्यान परायण रहते हैं हम। तन्नन आदि कैसे रहते थे? ब्रह्म ध्यान परायणा। हाँ, जैसे ही मैं कक्षा खत्म होने के बाद 2 मिनट भी बाहर जाऊं तो आप बाहर जाके वहां सुस्ताने लगते हैं। मतलब जिसको नहीं भी जाना था ना बाहर, वो भी जाके बाहर आराम से। तो इससे पता लगता है कि चित्त किसके परायण है? हमेशा विश्राम परायणा, आराम परायणा। हाँ, सर्वे विश्राम परायणा, हाँ ऐसे कहा जाएगा। तो ये महात्मा कैसे थे? ब्रह्म ध्यान परायणा, सहस्र सूर्य संकाशाः, सत्यवंत, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी थे वो। जब उनको देखे
तो ऐसे लगता था कि जैसे हजारों सूर्य, एक सूर्य तो बहुत तेजस्वी होता है और इनका तेज कैसा, हजारों सूर्य जैसा। सहस्र सूर्य संकाशा सत्यवंत, कैसे हैं वो, सत्यवादी हैं। मुमुक्षव, और कैसे हैं, मोक्ष के अभिलाषी। मुमुक्षव माने मोक्ष को चाहने वाले। अब जिसको मोक्ष चाहिए ही नहीं तो वो पुरुषार्थ भी क्यों करेगा। किसी किसी को ये लगता है ना कि ठीक है जीवन जैसे चल रहा है ठीक है, जब किसी को ये लगे कि मैं इन चीजों से छूटूं तब तो वो उसके लिए पुरुषार्थ या प्रयास करेगा। तो मुमुक्षत्व को भी महर्षि दयानंद ने एक साधन बताया है। अभिलाषा, अभीप्सा, तो मुमुक्षत्व वो है ना षट्क संपत्ति, तो उसमें एक ये आता है मुमुक्षत्व। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। एकदा ब्रह्मणः पुत्रा सनकाद्यामहूजसः मेरुशृङ्गे समाजग्मुर्वीक्षितुं ब्रह्मणः सभाम्। तत्र गंगां महापुण्यां विष्णोपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्ता सीताख्यां प्रथितौजसः। एतस्मिन्नवसरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनिः आजगामोच्चरन्नाम हरेर्नारायणादिकम्। नारायणाच्युतान्त वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरेर्नाम पावयन्नखिलं जगत्। आजगाम स्तुवन् गंगां मुनिर्लोकैकपावनीम्। अयथायान्तं समुद्वीक्ष्य सनकाद्यामहूजसः यथार्हम् अर्हणं चक्रुर्ववन्दे सोऽपि तान् मुनीन्। अथ तत्र सभामध्ये नारायण परायणं सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुंगवम्। फिर क्या हुआ, एकदा ब्रह्मण पुत्रा सनकाद्या महूजसः मेरुशृंगेः समाजग्मु। एक बार ये ब्रह्मा के पुत्र सनक आदि चारों जो कि महूजसा बहुत ओजस्वी हैं, तो वो मेरु श्रृंगे समाजग्मु, सुमेरु पर्वत के शिखर पर वो गए, इकट्ठे हुए। और वीक्षितुम ब्रह्मण सभाम, ब्रह्मा जी की सभा को वीक्षितुम देखने के लिए। ब्रह्मा की सभा कहाँ होती है, मेरु पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर। मतलब जहां पृथ्वीलोक की कोई कमजोरी जहां पहुंच ही नहीं सकती, वहां ब्रह्मा की सभा होती है। तो कहाँ है ये सुमेरु पर्वत और कहाँ होती है वो सभा। जो हमारा सहस्रार चक्र है वो ही सुमेरु पर्वत है, और जो हमारी ह्यूमन बीइंग वीकनेसेस हैं वो ही धरती है, वो ही धरती की समस्याएं हैं। जो सामान्य व्यक्ति की चेतना है ना, जो नाभि चक्र पे रहती है या नाभि चक्र से भी नीचे चली जाती है, उसी का नाम ही नर्क है, उसी का नाम ही पृथ्वी लोक है। और जो सहस्रार चक्र पे जो योगी रहता है उसी का नाम सुमेरु पर्वत है। तो वहां ब्रह्मा की सभा होती है। माने जो अपनी चेतना को, जिसके लिए स्वामी जी महाराज शब्द प्रयोग करते हैं, दिव्य चेतना, ऋषि चेतना, गुरु चेतना, भागवत चेतना, इस तरह की जो चित्त की स्थिति है, तो हमेशा जिसकी उत्साह की, अभीप्सा की बैटरी फुल चार्ज रहती है, कोई उसके अंदर डिप्रेशन नहीं होता है, कोई हताशा नहीं होती है, कोई निराशा नहीं होती है, हमेशा उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, हमेशा खुशी से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन, निर्मलता से भरा हुआ जीवन, अहिंसा से भरा हुआ जीवन, वो जीवन ऐसा होता है
जिसमें किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं है, कोई वैर नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, तो सोचो कितना प्यारा जीवन है, बिल्कुल पवित्र जीवन गंगा जल की तरह से, और बिल्कुल उत्साह से युक्त जीवन, हमेशा लबालब। छोटा बच्चा कैसे होता है? उत्साह से भरा हुआ, गिरता है, पढ़ता है तो थोड़ी देर के लिए रोता है, फिर खिलखिलाने लगता है, एकदम से ऐसे हंस देता है। तो कितना निर्मल होता है, कितना निश्चल होता है वो, कोई टेंशन नहीं है जीवन की। और जबकि देखा जाए यदि, तो इस मनुष्यों की बस्ती में वो ही बेचारा सबसे असहाय है, क्योंकि छोटे छोटे नन्हा सा तो शरीर है, नन्हे नन्हे हाथ पैर हैं, कुछ भी करने के योग्य नहीं है, कोई पैसा बैंक बैलेंस उसके पास नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी तो नहीं है उसके पास। तो देखा जाए तो सबसे कमजोर आत्मा है बेचारा, लेकिन वो सबसे खुश आत्मा है, सबसे पवित्र आत्मा है, सबसे आनंदित आत्मा है वो। तो वहां ब्रह्म सभा, वो ही स्थिति व्यक्ति बना के रखे अपनी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सारे जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये एक बार कहाँ गए? मेरु श्रृंगे, मेरु के शिखर पर। फिर वो सुमेरु पर्वत है, उसकी भी श्रेणियां हैं। जहां से वो शुरू होता है वो पृथ्वी से तो ऊंचा है, पर फिर उसका भी एक तो तलहटी, एक उसका मध्य भाग, और उसका भी शिखर, तो सबसे ऊंचा शिखर हो गया ना ये। तो ये वहां ब्रह्मा की सभा होती है। तो इसलिए चेतना बढ़ते बढ़ते, अब जैसे कोई ऋषि चेतना में रहता है, फिर उस ऋषि चेतना के भी अलग अलग आयाम हैं, उनमें भी, ऋषियों में भी अलग अलग, कोई राज ऋषि है, कोई महर्षि है, कोई ब्रह्म ऋषि है। तो अलग अलग है ऋषियों की कैटेगरी भी, उनकी डिग्रियां भी। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी ठीक है, गुरुकुल में सब ब्रह्मचारी ही हैं, लेकिन ब्रह्मचारी में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। फिर कोई वसु ब्रह्मचारी है, कोई रुद्र ब्रह्मचारी है, कोई आदित्य ब्रह्मचारी है, कोई आदर्श ब्रह्मचारी है, व्रताभ्यासी ब्रह्मचारी है, कोई विद्याभ्यासी ब्रह्मचारी है। अलग अलग श्रेणी हो गई ना। तो ये सुमेरु, मेरु पर्वत तो अपने आप ही धरती से बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके भी शिखर के ऊपर, माने अंतिम ऊंचाई जहां तक मनुष्य पहुंच सकता है, ये है। मेरु श्रृंगे समाजग्मु ब्रह्मण सभाम वीक्षितुम। ब्रह्मा की सभा को देखने के लिए एक बार ये वहां पर गए। तो क्या हुआ वहां पर? तत्र गंगा महापुण्याम विष्णु पादोद्भवाम नदीम निरीक्ष। तो वहां इन्होंने गंगा को देखा और स्नातुम उद्युक्ता, और उस गंगा में स्नान करने की इन्होंने इच्छा की। और वो गंगा कैसी थी? महापुण्याम, महापुण्य वाली गंगा को देखा, जो विष्णु पादोद्भवाम, जो विष्णु के चरणों से प्रकट हुई। निर्मलता कहाँ से अभिव्यक्त हुई? विष्णु चरणों से, विष्णु से, उनके श्री चरणों से। इसलिए कहा जाता है ना, आपके चरण कमलों में, आपके पाद्म पद्मों में, ऐसे पाद्म पद्मेशु। तो वो किसका पद्म जो है वो किसका प्रतीक है? जिसके ऊपर कोई दूसरी चीज ठहरती नहीं है, निर्लिप्त रहता है वो, पानी भी उसके ऊपर डाले तो निकल जाता है, वो उससे टच नहीं होता है, निर्लिप्तता का प्रतीक है। निर्लिप्तता मतलब पवित्रता। तो ऐसे पैर हैं उनके जो निर्लिप्त हैं। तो विष्णु पादोद्भवाम नदीम निरीक्ष, उस गंगा को देख करके स्नातुम उद्युक्ताः, उसमें स्नान करने के लिए वो उद्यत हुए। सीताख्याम प्रथितौजसः, ऐसी उस सीता नदी को, सीता मतलब गंगा, गंगा को ही सीता भी कहते हैं। सीताख्याम प्रथितौजसः पृथु विस्तारे, जो जिसका विस्तार काफी बड़ा था, जिसके ओज का, तेज का विस्तार वो फैली हुई थी, ऐसी उस गंगा नदी को उन्होंने देखा।
एतस्मिन् अवसरे विप्राः देवर्षि नारदो मुनिः आजगाम हरेर नारायणादिकम नाम उच्चरन। तो कह रहे हैं उसी समय हे विप्रो वहां पर देवर्षि नारद मुनि। अब देखो ऋषियों में ये भी एक डिग्री है, देवऋषि, जैसे बताया ना महर्षि, देवर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि सबसे ऊंची पदवी है। तो ये एक आत्मा का नाम है यहाँ पर देवऋषि। देवानाम ऋषि इति देवर्षि, जो देवों में ऋषि हैं। तो सब देव उसका सम्मान करते हैं फिर, और वो देवों के पास इधर उधर घूमते ही रहते हैं ना, कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। जिस देवता को थोड़ा घमंड आया तो वहां प्रकट होकर के नारायण नारायण, तो हरि नाम का वो उच्चारण करते रहते हैं। बोले इतना घमंड तो किसी का नहीं चलता है, आपका भी नहीं चलेगा। फिर वो देवता नाराज होते हैं, बोले अच्छा तो फिर हम आके बताएंगे आपको, फिर मिलेंगे आपसे। तो एक उसके अंदर बीज डाल के चला जाता है, फिर वो पीछे से परेशान होता रही बेचारा, ये क्या बोल के चला गया। और जैसे वो ज्यादा नाराज होता वहां से उड़ान भर लेते हैं, नारायण नारायण, इसका क्या बिगाड़ लेंगे कोई। तो ये भी एक आत्मा की स्थिति कुछ है, मतलब उनकी बात कह दी उनको, उसके बाद निर्लिप्त, अब आप भुगतो अपना। तो वहां पर नारद ऋषि आ गए। एतस्मिन् अवसरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनि आजगाम हरेर नारायण, हे हरे हे नारायण, इन नामों का उच्चारण करते हुए। नारायण अच्युतांत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। तो वो क्या कह रहे थे, हे नारायण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, हे जनार्दन, सारे संबोधन है। हे यज्ञेश, यज्ञ का ईश। तो सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा, गीता में भी बताया ना। और उस यज्ञ का स्वामी कौन है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। तो इसलिए उसका एक नाम क्या हुआ, यज्ञेश, यज्ञ का ईश। यज्ञ पुरुष, और वो यज्ञ जिसके लिए किया जा रहा है, जिस यज्ञ पुरुष के लिए, वो भी कौन है, ब्रह्मा ही है, ईश्वर ही है। इसलिए उसको यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है। तो हे यज्ञ पुरुष, हे राम, हे विष्णु नमोस्तुते। तो ये सारे नाम किसके हैं, ब्रह्म के ही हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा, ऐसे वो बोल रहे थे। कौन, नारद। हे नारायण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे राम, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। इति उच्चरण हरेर नाम पावयन अखिलम जगत। तो इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके वो अखिल जगत को पावन बनाते हैं। आजगाम स्तुवन गंगाम मुनिर लौकिक पावनीम। तो इस प्रकार से वो पवित्र नाम का, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते हैं। और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वो वहां पर आए। अथ आयांतम समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महुजसः यथा अर्हणम चक्रुर्ववन्दे सोऽपि तान् मुनीन्। तो अथ आयांतम समुद्वीक्ष्य, उसको आते हुए देख करके जो सनक आदि थे ओजस्वी मुनि, तो उन्होंने उनकी यथाचित, यथा अर्हमर्हणम, जैसी योग्यता थी, जो कुछ उनके पास था, तो यथोचित उनकी अर्हणम चक्रु वंदे, तो वैसे योग्यता के अनुसार उनका वंदन किया, उनको प्रणाम किया, पूजा की। सो अपि तान मुनीन, और उन नारद ने भी उन मुनियों को आशीर्वाद दिया या उनको प्रणाम उनका स्वीकार किया। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणम सनत कुमार प्रोवाच नारदम मुनि पुंगवम। तो फिर सभा में बैठ गए सब प्रणाम आदि करने के बाद, और इसके बाद
सनत कुमार ने नारद मुनि से कहा। मुनि पुंगव, मुनि पुंगव मतलब मुनियों में भी श्रेष्ठ। तो सनत कुमार ने क्या कहा? सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ मुनीशानां च नारद, हरिभक्ति परो यस्मात् त्वतो नास्त्यपरोऽधिक, येनेदम् अखिलं जातं जगत्स्थावर जंगमम्, गंगापादोद्भवा यस्य कथं स जायते हरिः, अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। नारद उवाच नमः पराय देवाय परतराय च परात्परनिवासाय सगुणाय गुणाय च ज्ञानाज्ञानस्वरूपाय धर्माधर्मस्वरूपिणे विद्या विद्यास्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। यो दैत्यहन्ता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभारसङ्घात विनोदकामम् नमामि देवं रघुवंशदीपम्। आविर्भूतश्चतुर्धायः कपिभिः परिवारितः हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। एवम् आदीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्दकोटिभिः। तो सनत कुमार ने उनसे कहा, सर्वज्ञों असि महाप्राज्य, हे महाप्राज्य आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मुनीशानाम च नारद, आप तो मुनीश्वर हैं। मुनि ईशानाम, मुनि हैं आप, मुनियों के भी ईश हैं। मुनीशानाम च नारद, हरि भक्ति परो, और आप तो हमेशा प्रभु की भक्ति में ही लगे रहते हैं, हरि भक्ति परायण हैं आप तो। हरि भक्ति परो यस्मात्, क्योंकि आप तो हरि भक्ति परायण हैं, प्रभु भक्ति परायण हैं, इसलिए त्वतोः नास्ति परो अपरो अधिकः, इसलिए आपसे बढ़कर के, आपसे अपर, आपसे दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो येन इदम अखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम स ज्ञायते हरि। तो आपके अलावा ऐसा कौन है जो उस हरि के बारे में हमें कुछ बता सके, क्योंकि आप तो हमेशा उन्हीं के नाम का स्मरण करते रहते हैं, आपकी तो अच्छी प्रीति है उनके साथ। तो जिसकी जिसके साथ प्रीति होती है तो बोल देते हैं ना ऐसे कि जी उनसे, उनके बारे में तो आपसे ज्यादा और कौन बता सकता है, आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। तो कहा ये न इदम अखिलम जगत जगत जातम, जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, स्थावर भी और जंगम भी, और जिनके पैरों से ये गंगा निकली, जिनके चरणों से ये गंगा निकली, तो उसको हम कैसे जाने। तो आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो। अनुग्राह्योस्मि यदि ते, यदि आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें तो ते आपसे तत्व तो वक्तुम अर्हसि, आप हमें उस तत्व को निशेष रूप से कहने योग्य हैं। अगर आप हमें योग्य समझें तो उसके बारे में हमें उपदेश दीजिए कि उस हरि के बारे में हम कैसे जानें। तो फिर नारद ने उनको क्या कहा, ये हम कल पढ़ेंगे शेष। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते,
इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध